गणेश जी और कुमार कार्तिकेय दोनों साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कैलाश पर्वत पे करते हैं। ऐसी बहुत बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं। अब इन दोनों के आपस में एक बात हुई, ये हम वैसे पहले कथा में सुना चुके हैं आपको। इन दोनों में बात हुई हमारा विवाह पहले किसका होगा, ये विवाद हो गया, विवाह किसका होगा। गणेश जी कहे पहले हमारा विवाह करो, कार्तिकेय जी कहे हम बड़े तो पहले हमारा विवाह करो। दोनों में बात हो गई कि नहीं नहीं पहले विवाह हमारा होगा, कि पहले विवाह हमारा होगा। बोले ठीक है। अब ये निश्चय कैसे किया जाए कि विवाह किसका पहले होगा। उस समय भगवान ने ये कहा कि जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा, जो चाहे गणेश जी चाहे कुमार कार्तिकेय, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, अब तो ऑलमोस्ट सेवा हो चुकी है, अब तो तुम फ्री बैठे हो, तो अब जोर से बोलना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए। ऐसे बोलो, पता चले कि हाँ कुछ लोग बैठे पंडाल में। तो परिक्रमा जो करके आएगा पहले उसका विवाह होगा, ये बात निश्चित हो गई। बोले ठीक। कुमार कार्तिकेय उनका वाहन है मोर, और मोर को उड़ने में तो आप जानते ही। अब हमारे गणेश जी का वाहन देखो क्या है, बोलो जोर से बोलो क्या है। अब मोर की और चूहे की स्थिति समझो, क्या समझोगे, क्या करोगे बोलो। मोर कहां, चूहा कहां, लेकिन स्थिति अभी यहां। जो पहले परिक्रमा करेगा, जो भी परिक्रमा पृथ्वी की पहले करके आएगा उसका विवाह हो जाएगा, ये निश्चय हो गया। बोलो ठीक। मोर पे बैठ के चले गए कार्तिकेय जी। गणेश जी ने चूहा से कहा आओ चले। चूहा बोला कहां चले, रहने दो, ना ही चले तो ज्यादा अच्छा है। अरे बोल चलना पड़ेगा, यही बात रखी गई है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा पहले उसी का विवाह होगा। तो चूहा जी बोले पृथ्वी की बात हो रही है, कैलाश पर्वत की नहीं। आपके बड़े भैया कम से कम 100 परिक्रमा दे लें तब हम पे एक नहीं देवे। हम चूहा ही तो हैं, हम उड़ थोड़ी सकते हैं। गणेश जी को तो लीला ही करनी थी। अच्छा इसी में एक और लीला आती है बड़ी अच्छी, सुना है कि नहीं। हाँ बड़ा इंटरेस्ट है, दूसरों के विवाह में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अच्छा अपना विवाह चाहे कैसे भी चल रहा हो, दूसरे में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ इनमें क्या चल रहा है ना। गजब है भाई गजब। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गणेश जी का ब्याह नहीं हो रहा था, और गणेश जी का जब ब्याह नहीं हो रहा था तो गणेश जी को जब भी किसी का निमंत्रण आता था ना, फलाने देवता का ब्याह है, फलाने देवता का ब्याह है, तो गणेश जी को बुरा लगता था, इन सब का हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। अच्छा चूहे को भी बुरा लगता था, वो जो गणेश जी का वाहन था, बोले नहीं नहीं हमारे स्वामी का हो नहीं रहा है, इनका विवाह हो रहा है। तो ये जो चूहा सरकार हैं तो ये तो कहीं भी पहुंच जाते थे। ये सबसे अच्छा काम पता क्या करते थे, उनके विवाह में विघ्न डालते थे। कभी लड्डू उठा लाते, कभी कोई चीज कुतराते, कुछ कराते, ऐसी लीला करते और गणेश जी को आगे बताते। गणेश जी बड़े खुश होते। देवताओं के विवाह में मुश्किलें होने लगी। अब सब देवता परेशान हो गए
बोले क्या करें महाराज, ये विवाह में बड़ा विघ्न आ रहा है। और सही बात तो यह है, गणेश जी प्रसन्न न हो तो विवाह में तो विघ्न आएगा ही। सनातन धर्म के अनुसार जिस कार्य को आप पूर्णतः सफल करना चाहते हो, पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है, गजानन भूत गणादि सेवतम कपेत जम्बो फलचारु उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर विघ्न नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो आपके किसी भी कार्य में विघ्न न पड़े, तो आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए गणेश जी का पूजन। आपको भी गणेश जी का पूजन करके शुभारंभ जो है मतलब कर दो तो हर कार्य सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे विघ्नों को गणेश जी अपने आप दूर कर देंगे। तो गणेश जी का ब्याह हो नहीं रहा था, चूहा जो है अपने आप में रुष्ट था, बोले हमारे सरकार का ब्याह हो तो हमें भी लड्डू खाने को मिले, तो वो जाके विघ्न डालता था। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु देवताओं के विवाह कुशल नहीं हो रहे, क्या चक्कर है? बोले हम जुगाड़ करते हैं कोई। तो उन्होंने 2 रिद्धि सिद्धि कन्याओं को कहा और वो उनको कहा कि इनको ज्ञान दो तुम। गणेश जी को उनमें लगा दिया कि तुम इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा इन्हें ज्ञान दो। तो अंततो गत्वा कथा यह है कि फिर उन्हीं से दोनों से उनका विवाह हो गया। शुभ और लक्ष्य 2 पुत्र भी हुए। लेकिन ये बाद की बात है, पहले तो वो सुनो परिक्रमा वाली बात। परिक्रमा लगा के जो चूहा ने कहा, देखो हमारे बस की बात तो है नहीं, अब कोई और युक्ति बनाओ, आप बुद्धि के प्रदाता हो। बोले सुनो आओ, हम पे युक्ति है, तैयार तो रहो। बोले तैयार हैं, चलो। भगवान भोलेनाथ के पास में श्री गणेश जी गए। बोले सरकार आप यहां विराजिए। माता जी के पास गए, माता जी आप यहां विराजिए। देख ले बच्चे जितने हैं वो सब ध्यान से सुने। माता जी को बैठाला, पिताजी को बैठाला और पैदल ही गणेश जी महाराज ने उनकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, 7 परिक्रमा की। शंकर भगवान बोले जा नहीं रहे तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने, तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, पीछे रह जाओगे। बोले महाराज हमने तो कर भी ली। कहां से कर ली? महाराज शास्त्र ऐसा कहते हैं, मां पृथ्वी है और पिता आकाश है। मैंने आकाश और पृथ्वी दोनों की 7 परिक्रमाएं की हैं, इसलिए मेरी परिक्रमा पहले होती है। धीरे बजाओ, तुम में थोड़ी थी श्रद्धा पे माँ बाप के काजे। जिनमें श्रद्धा होगी वो ताली बजाएंगे। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। समझ गए? कार्तिकेय जी आए, बोले लाओ जी ब्याह करवाओ, हम पहले परिक्रमा दे आए। बोले तुम नहीं, पहले तो गणेश जी परिक्रमा करके आए। बोले ये कैसे संभव है, ये चूहे पे पहले कैसे परिक्रमा कराएंगे? तब उनको बताया कि देखो ये चूहे पे नहीं परिक्रमा करके आए, ये इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा यहीं रह के की।